क्या नाम है आपका? मैं गोरेलाल जाटव, मंडल प्रभारी बहुजन समाज पार्टी अलीगढ़ मंडल। आज बीएसपी पार्टी बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी बीएसपी जिंदाबाद बीएसपी जिंदाबाद बाबा साहेब अमर रहे बाबा साहेब अमर रहे मनवर कांसीराम साहब अमर रहे मनवर कांसीराम साहब अमर रहे बाबा साहब अमर रहे बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद बीएसपी की क्या पहचान बहन जी आप संघर्ष करो हम आपके साथ हैं बहन जी आप संघर्ष करो हम आपके साथ हैं बहन जी आप आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं। आए आज की कैडर कैंप के मुख्य अतिथि दाता मान्यवर श्री कांसीराम साहब, थोड़ी देर पानी खानी सब बंद करो, आराम से यहीं बैठो, यहीं बैठ जाओ। बाम से बीएसपुर और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांसीराम जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज की कासगंज विधानसभा के सेक्टर श्यामशहर के ग्राम मिलगिनिया में सेक्टर स्तरीय बैठक में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि हमारे पूर्व SC/ST आयोग के अध्यक्ष माननीय मौजूदा मंडल के मंडल कोऑर्डिनेटर माननीय गोरेलाल जी, हमारे जिला के जिलाध्यक्ष सम्मानित DP सिंह राणा जी, हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे सम्मानित शैतान सिंह भारती जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी सम्मानित शैतान सिंह भारती जी, विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र गौतम जी और सम्मानित हमारे विधानसभा के अध्यक्ष ललित कुमार जी, अनाज सिंह जी और इधर आज की बैठक का संचालन कर रहे सम्मानित हमारे अनिल बघेल जी और खालिद नदीम जी, अमरनाथ जी और हमारे यहाँ के प्रधान जी और सभी यहाँ उपस्थित हमारे सम्मानित साथीगण, माताएं और बहनें। साथियों, आपको पता है कि आज देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार चल रही है। बीजेपी की सरकार जब से बनी हुई है तब से आप देख रहे हैं कि देश के अंदर अराजकता फैली हुई है, सामाजिक बुराइयां फैली हुई हैं, लोगों के अंदर जाति और धर्म के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है, जिससे लोग भयभीत हैं। आज जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से हिंदू मुस्लिम के नाम पर आपको देखे होंगे समय समय पर जब इलेक्शन नजदीक आते हैं तो वो दंगे कराते हैं और दंगा कराकर वो उसका लाभ उठा लेते हैं। तो साथियों, हमें ऐसी सरकार से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी की सरकार बनी हुई है। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें संवैधानिक अधिकार दिए थे, उन संवैधानिक अधिकारों से हमारे बच्चे पढ़ लिख कर नौकरियों में जो आरक्षण मिला था वो बाबा साहब अम्बेडकर जी की बदौलत मिला था। आज जो हमारी बेटियां पढ़ लिख कर देखते हुए अधिकारी बनती हैं, बहन जी हमारी महिला होकर इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी, ये देन केवल बाबा साहब अम्बेडकर जी की है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में हमें इतने अधिकार दिए हैं कि आज हम लोग बहुत ही यहाँ इकट्ठा होकर मीटिंग कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, मोटरसाइकिल पर चल सकते हैं, गाड़ी में चल सकते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है।
तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर की देन, जो संविधान के द्वारा हमको जो पुस्तक लिखी हुई है बाबा साहब ने, ये संविधान, भारतीय संविधान जो आप देख रहे हो बाबा साहब अम्बेडकर जी के हाथ में है, ये समझ लीजिए ये हमारी आजादी का दस्तावेज है। क्योंकि इससे पहले हम देश के अंदर हमारे साथ अमानवीय व्यवहार होता था। एससी और बीसी के लोगों से 24-24 घंटे काम लिया जाता था, और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में हमें अधिकार दे दिया, और वोट डालने का जो अधिकार दे दिया है, वोट डालने के अधिकार की वजह से आज कोई भी किसी भी पार्टी का आदमी हो, हम चाहे खेत में काम कर रहे हो या कहीं पर खलिहान में कहीं काम कर रहे हो या कहीं घर में हो, तो हमें ढूंढकर वो हमारे पास आते और हमसे वोट मांगते हैं। तो साथियों, हमें इस वोट की अहमियत को समझने की जरूरत है। हम अपना वोट आसानी से ऐसे लोगों को दे देते हैं जो बाद में हमारा शोषण करते हैं। हम जाति और धर्म के नाम पर उनको वोट दे देते हैं। मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं, बीजेपी की जब सरकार बनी थी 2014 में, तो मोदी जी ने कहा था कि मुझको इस देश का प्रधानमंत्री बना दो तो मैं आपके खाते में 15-15 लाख पहुंचा दूंगा। मगर साथियों, किसी के खाते में, मतलब मैं समझता हूं 9 साल हो गई, 9 साल में किसी के खाते में 15 लाख रुपए अब तक नहीं आए हैं। और साथियों, इसी तरह से हमारे यहाँ ये उत्तर प्रदेश में योगी जी बने हुए हैं। तो साथियों, जैसे इन्होंने 17 में जब इलेक्शन हुआ था, तो 17 में इन्होंने कहा था कि भाई यहाँ पर हमारी सरकार बनवा दीजिए। तो उन्होंने कहा था कि प्रदेश में जब वोट मांग रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, केशव प्रसाद मौर्य जी को हम इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो उन्होंने शाक्य और कुशवा समाज का वोट ले लिया, और जब वो फुल बहुमत में आ गए तो उन्होंने योगी जी को यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया। और आज देख रहे हो कि योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आज देश के अंदर तमाम अराजकता फैली हुई है। आप देखते होंगे, तमाम अखबारों के माध्यम से देखते होंगे हमारे साथ माता बेटियों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, और सारा विकास रुका हुआ है। उनका एक ही फंडा चल रहा है, धर्म के नाम पर। नहीं तो कहीं आप देखते हो बहन जी के जमाने में जो हमारे पेंशन मिलती थी, वृद्धा पेंशन भी इन्होंने बंद कर दी। और जो बच्चियां होती थी जिनका एडमिशन पहली क्लास से होता था, 8वीं तक के क्लास के बच्चों से बहन जी ने